वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये 29/12/2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें कक्षावार जो भी ग्रुप बने हुए हैं, कक्षा 6 से 8, 9 से 12 और जो भी ग्रुप है उनमें महाविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप तीसरा है। इनमें किस तरीके से परीक्षा होगी, कहाँ से फॉर्म भरे जाएंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करें जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है उसके संबंध में। तो महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 आयोजित की जानी है। इसके लिए परीक्षा के लिए 3 ग्रुप होंगे। विद्यालय स्तर की बात करें तो विद्यालय स्तर पर 2 ग्रुप होंगे। ग्रुप 1 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट उनके लिए। दूसरा जो ग्रुप होगा उसमें कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत जो भी स्टूडेंट्स है वो भाग ले सकेंगे। तीसरा जो ग्रुप होगा उसमें महाविद्यालय में अध्ययनरत जो भी विद्यार्थी है वो भाग ले सकेंगे। पहला जो ग्रुप है जो कक्षा 6 से 8 के लिए, उसके लिए जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 50 प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें विकल्प दिए होंगे ABCD या बशद 4, जिन्हें 90 मिनट में हल करना होगा। दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा और तीसरे ग्रुप यानी कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स और कॉलेज में अध्ययनरत जो भी स्टूडेंट है उनके लिए 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए भी 90 मिनट का समय जो भी होगा उसमें आपको हल करना पड़ेगा। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा दिनांक 28/1/2024 को यानी जनवरी माह में ही 28 तारीख को अपराह्न 2 बजे से 3:30 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यानी जिला स्तरीय केंद्रों पे तो अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके अलावा जो भी केंद्र जो भी बोर्ड द्वारा निर्धारित होंगे वहाँ की जाएगी। अब परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन है बोर्ड की वेबसाइट www.rajboard.rajasthan.gov.in पे संबंधित विद्यालय के UDAIS कोड और महाविद्यालय अपने AISHE कोड और उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह जो आपके मोबाइल जो दिनांक 30/12/23 से 5/1 के बीच में कर सकते हैं। यानी जो भी ऑनलाइन बोर्ड की जो फॉर्म भरने की साइट है उस पर होगा, मैं आपको करके बता दूंगा किस साइट से होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स है 9वीं से 12वीं या 6 से 8 तक है उनके लिए। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो तारीख है फॉर्म भरने की वो 30/12 यानी ये कल से शुरू हो चुका है और 5/1/2024 यानी 5 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अब सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि अभी विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं और जो 5 तारीख तक चलेंगे, तो मुझे लगता है इस जो डेट है इसमें संशोधन होने की पूरी संभावना है। फिर भी अगर संशोधन हो नहीं हो, आपको निर्धारित समय से पहले अपना आवेदन कर लेना है। उसके लिए आप जो भी अपने संबंधित अगर स्टूडेंट्स आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने क्लास टीचर या अपने जो भी विद्यालय के जो सर है उनसे संपर्क करके ये अपना फॉर्म भरवा लें। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु जो आवेदन पत्र का नमूना है वो और दिशा निर्देश है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं पूरा आपको फॉर्मेट बता दूंगा या पूरा प्रोसेस बता दूंगा किस तरीके से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो सीधी सी बात है कि गांधी जी के जीवन व्रत यानी पूरी जीवन इतिहास है गांधी जी का, उनके आदर्श, उनके समर्पण से संबंधित पुस्तकों से रहेगा और विस्तृत जानकारी और पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो बताऊंगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं से में से वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को यानी जो भी मेरिट होगी, जिसमें कक्षा जो ग्रुप 1 से 2 तक विद्यालय स्तर के यानी 6ठी से 8वीं के लिए, 9वीं से 12वीं के लिए और महाविद्यालय स्तर के लिए अलग अलग मेरिट बनी जाएगी और राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी जिला स्तर पर भी मेरिट बनेगी, राज्य स्तर पर भी बनेगी और जिसकी सूची है ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी और पुरस्कारों की घोषणा है वो अलग से की जाएगी। यानी क्या पुरस्कार होंगे वो अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन पुरस्कार जरूर दिए जाएंगे। और उक्त परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन है वो निःशुल्क होगा, यानी आपको किसी तरह का कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय ID और पासवर्ड संबंधी जानकारी के लिए ITNC की शाखा के जो भी फ़ोन नंबर दिए हुए हैं 0145 और 2632865 से प्राप्त की जा सकती है अथवा जो भी bsr.sarvodaya@gmail.com पे अपने विद्यालय का जो भी कोड वगैरह है UDAIS कोड वगैरह वो आप भेजेंगे तो आपको जो भी ID पासवर्ड है वो प्राप्त हो जाएंगे। और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी है उसके लिए बोर्ड के जो कंट्रोल नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन हुआ सर्वोदय परीक्षा से संबंधित। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके फॉर्म किस तरीके से भरे जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ से जैसे ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मेन वेबसाइट है, यहाँ इस वेबसाइट पर आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद में यहाँ बोर्ड एग्जाम मेन एग्जाम 2024 ये जो है न्यू लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अपने जो भी विद्यालय का जो कोड वगैरह उस पर आपको ले जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ से जैसे सबसे पहले तो यहाँ से सर्वोदय
महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा दिशा निर्देश अगर आपको प्राप्त करना है तो यहाँ से आप क्लिक करते ही ये दिशा निर्देश जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरी है वो दिशा निर्देश इस तरीके से डाउनलोड हो जाएंगे। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैंने पूरा बता दिया। अब इसके बाद में इसके जो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे तो इसके लिए यहाँ से आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए यू-डैश कोड और या AISHE कोड कॉलेज के लिए वो आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अब इसके लिए यहाँ डेट्स भी दी हुई है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है, प्रारंभ तिथि 30/12/2023 यानी कल से शुरू हो चुके हैं, और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5/1/2024 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम समय दिया हुआ है, और परीक्षा की तिथि है 28/1/2024। यानी मुझे लगता है डेट बढ़ेगी क्योंकि अभी विद्यालय में अवकाश चल रहे हैं, फिर भी आप अंतिम तारीख के भरोसे नहीं रहे, या आप यथाशीघ्र है वो आवेदन कर लें। अब इसके लिए आपको यहाँ से जैसे जो भी विद्यालय का ID पासवर्ड यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ विद्यालय का जो भी प्रोफाइल वगैरह खुलेगा, इसमें आपके सर्वोदय विचार न्यू इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ भी आपके सामने जो 3 तरह के जो फॉर्म दिखेंगे, जैसे ग्रुप 1 है जिसमें कक्षा 6 से 8, और जो ग्रुप 2 है उसमें कक्षा 9 से 12 के फॉर्म भरे जाएंगे। अब आपको जिस भी फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर 6ठी 7वीं 8वीं के किसी स्टूडेंट का फॉर्म भरना है तो आपको ऊपर वाले इस पर क्लिक करना है, और 9वीं से 12वीं तक के कोई स्टूडेंट का फॉर्म भरना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे यहाँ लिस्ट पे है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी जैसे कोई लिस्ट शो नहीं हो रही है, तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसके अनुसार है वो लिस्ट शो हो जाएगी। अब मैं जैसे 9 से 12 अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, किसी 12वीं क्लास के स्टूडेंट का फॉर्म भरना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, आपके जो भी विद्यालय की डिटेल्स वगैरह सारी आ जाएगी। अब यहाँ से आपको जो फॉर्म भरना है, ये सारी ऊपर की डिटेल है, ऑटो फीड आ जाएगी। आपने बोर्ड के फॉर्म भरे हैं, वहाँ से सारी जो डिटेल्स है वो ले लेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ आपको सबसे पहले तो क्लास सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का था, तो आप यहाँ से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कक्षा 12 सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में आपको फैकल्टी सेलेक्ट करनी है कि स्टूडेंट किस फैकल्टी में है, साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है। तो जैसे आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको जो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से मैंने जैसे ABC लिख दिया, तो ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नाम वगैरह लिखना है। उसके बाद में आपको यहाँ से जैसे माता का नाम है, तो जैसे मैं XYZ लिख रहा हूँ, तो जो भी आपके सही डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है। इसके बाद में पिता का नाम आपको लिखना है, तो जो भी नाम है वो आपको यहाँ से लिख दें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है, जो भी तारीख वगैरह है। जन्मतिथि अंकों में अपने आप आ जाएगी। जैसे यहाँ मैं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैं एक डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मान लो जैसे 2003 का कोई या 4 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ से अपने आप डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी है। उसके बाद में मीडियम है उसका, हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अदर कैटेगरी उसकी कोई है, अगर लागू होता है तो, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करना है। जैसे इस तरह की जो इसमें किसी में है, मानसिक मंदता, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पल्सी है, मानसिक रोग है, श्रवण बाधित है वगैरह, इस तरह की कोई भी CWSN है यानी CSWN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो भी है, तो वो आपको यहाँ से इंटर करना है, नहीं तो इसको आपको नॉट एप्लीकेबल कर दें, तो ये सारे ऑप्शन है वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद में BPL है यानी अगर है तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। उसके बाद में EWS का है तो हाँ या नहीं, जो भी है आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कास्ट या जाति आपको सामान्य है, माइनॉरिटी है, ST SC OBC जनरल जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसका एड्रेस यहाँ आपको टाइप करना है, जो भी एड्रेस आपका हो उसमें आपको एड्रेस, जैसे यहाँ से कोई भी एड्रेस है वो आप टाइप कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो कस्बा वगैरह है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जैसे यहाँ से राजस्थान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको पिन कोड वगैरह, मोबाइल नंबर है, STD कोड, दूरभाष वगैरह ये सेलेक्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ स्टूडेंट गार्जियन का ईमेल भी आपको यहाँ एंटर करना है, तो जो भी ईमेल आप हो वो एंटर करें। STD कोड, मोबाइल नंबर अगर है वो एंटर करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्लीज़ डू नॉट, यहाँ लिखा हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट अपलोड रोटेटेड फोटो, यानी घुमाया हुआ फोटो अपलोड नहीं करना है। आपको यहाँ स्टूडेंट का फोटो और साइन दोनों अपलोड करना है। अगर आपने अभी जैसे 10वीं 12वीं बोर्ड के फॉर्म भरे हुए हैं, तो ज़्यादातर विद्यालयों में जो भी परीक्षा प्रिपेयर है उनके पास में फ़ोटो और साइन स्कैन किए हुए होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप में है तो बहुत आसानी हो जाएगी। नहीं है तो आपको स्टूडेंट से उसका फ़ोटो और साइन है वो प्राप्त करने हैं। अब इसके लिए क्या क्या निर्देश है साइन फोटो के लिए, तो यदि फोटो पहले से क्रॉप है तो नीचे दिए बटन का प्रयोग नहीं करें, बस अपलोड करें। यानी क्रॉप किया हुआ फोटो है तो आपको अपलोड करना है और सबमिट पे क्लिक करके अपडेट करना है। और यदि फोटो घुमा हुआ है तो सही करने के लिए रोटेट राइट और लेफ्ट का आपको प्रयोग करना है, और क्रॉप और गेट फाइनल इमेज पे आपको क्लिक करना है तो फोटो सही हो जाएगा। और अगर आप फोटो क्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रॉप का ऑप्शन है, उस पर करना है। अब इसके लिए फोटो की जो साइज़ है वो मस्ट भी 20 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और फोटो पे हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। दूसरा जो साइन है वो साइन है उसका आकार है वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और हस्ताक्षर केवल काली
स्याही पेन या मार्कर से करें। अब यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो भी फोटो है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे चूज इमेज में आपको यहाँ से गैलरी से जा करके कोई भी इमेज है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से करनी है। मान लो कोई भी फोटो है वो आप यहाँ से अगर करना चाहें तो जैसे मैं यही फोटो है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ से आप करेंगे तो ये आ गया अपलोडेड फोटो साइज शुड नॉट मैच विद द क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया यानी 20 से 100 KB के बीच का फोटो होना चाहिए। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि फोटो है वो 20 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अब तो मैं जैसे कोई दूसरा फोटो है तो उसको कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। बाकी जैसे ये फोटो है, अभी जैसे इसकी साइज़ है 5 KB है, तो ये कम से कम 20 KB का होना चाहिए। तो यहाँ से जैसे कोई भी फोटो है, यहाँ से मैं आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे कोई भी एक फ़ोटो है, मान लो ये फोटो है जैसे ये 114 KB का, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी छोटा फोटो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे 106 KB का अगर मैं करूँगा तो ये भी कहेगा कि नहीं होगा। तो आपको फोटो 20 KB से 100 KB के बीच में करना है। उसी तरह से यहाँ से आपको साइन है वो भी अपलोड करना है। तो जो भी आपकी गैलरी वगैरह हो उसमें से ये अपलोड करना है। उसके बाद में जो फाइनल है वो सबमिट करके आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास फोटो साइन है तो आप साला दर्पण से बच्चे का जिसका भी डिटेल चाहिए आपको प्रपत्र 5 में जाकर के सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसमें जो भी राज्य का नाम वगैरह वो हो जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, स्टूडेंट की कैटेगरी भी आ जाएगा, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी साला दर्पण के प्रपत्र 5 से आपको डाउनलोड हो जाएगी। तो वहाँ से आप डिटेल में भर करके बच्चे की फ़ोटो और साइन से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें और कृपया ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो भी अगर फॉर्म भरना चाहें तो भर सके, क्योंकि इसमें जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे पुरस्कार की व्यवस्था है। तो पुरस्कार क्या होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन पुरस्कार है वो मेरिट के अनुसार दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।